छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ द्वारा सोमवार को राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इनकी मुख्य मांगे हैं स्थानांतरण के कारण जो वरिष्ठता प्रभावित हुई है, वरिष्ठता की गणना कर प्रथम नीति से की जाए जो सामान्य प्रशासन का नियम है, दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप हमारे वरिष्ठता गणना करते हुए पदोन्नति का लाभ दी जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन की तैयारी। जी, हम लोग विशेष रूप से शिक्षा विभाग से सहायक शिक्षक और शिक्षक वर्ग से संबंध रखते हैं और हमारी मांगे ये है सर, जो स्थानांतरण के कारण हमारी जो वरिष्ठता प्रभावित हुई है, ये वरिष्ठता की गणना हमें प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए और जो सामान्य प्रशासन के नियम हैं, सामान्य प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं, उसके अनुरूप हमारी वरिष्ठता की गणना करते हुए पदोन्नति का लाभ दी जाए। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में सर जी हम विवश होंगे भावी समय में आगामी रास्ते को चुनने के लिए, जो हम नहीं चाहते। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि हमें ऐसी स्थिति में आने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे हम कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए गए हैं जो वित्तीय भार से संबंध रखते थे, लेकिन ये आज का जो मामला है सर, ये पूरी तरह से वित्तीय भार मुक्त मामला है और हमें उम्मीद है कि अगर वो एक संजीदगी के साथ हमारी बातों को सुने समझें तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और यही हम चाहते थे सर जी। मेरा नाम सुखचंद जडेजा, मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और चूँकि वर्तमान में हम जितने भी शिक्षक स्थानांतरित शिक्षक साथी 27,000 की संख्या में हैं लगभग, और चूँकि भर्ती पदोन्नति नियम जो प्रक्रिया चल रही है, खासतौर से पदोन्नति की प्रक्रिया शासन स्तर पर तीव्र गति से चल रही है और चूँकि उसमें शिक्षा विभाग का नियम का पालन करना चाहिए। चूँकि हम 1 जुलाई 2018 को शिक्षा विभाग के अधीन आ चुके हैं और उसमें संविलियन निर्देश क्रमांक 1 में साफ तौर से कहा गया है कि आपके जो पूर्व सेवा अवधि है, जो पंचायत विभाग में थे, वो सबको शिथिल करते हुए 1 जुलाई 2018 से शिक्षा विभाग के नियम का पालन किया जाएगा और पंचायत विभाग के जितने भी नियम हैं उसको शिथिल कर दिया गया है। फिर भी से हमारे जो शिक्षक साथी हैं लगभग 27,000 की संख्या में हैं, इन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से प्रथम नियुक्ति तिथि को न मानते हुए, वरिष्ठता न देते हुए पंचायत विभाग के जो पंचायत विभाग में रह करके ट्रांसफ़र किए हैं उस डेट को ही, कार्यभार ग्रहण तिथि को ही वरिष्ठता का आधार बना रहे हैं, जो कि न्याय उचित नहीं है। चूँकि पिछले वर्ष से पदोन्नति प्रक्रिया निरंतर जारी है, तो 1 नवंबर 2018 को RTI के माध्यम से पता चला कि पदोन्नति में किस प्रकार के नियमों का पालन किया जा रहा है। तो GAD जो सामान्य प्रशासन विभाग सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दिया है कि उसमें पदोन्नति जो सामान्य प्रशासन के नियम 1961 संशोधित नियम 1998-12(2) ख के तहत ही की जानी है। और चूँकि 13 जुलाई 2018 को एक संविलियन निर्देश और जारी हुआ है, उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि बिंदु क्रमांक 7 में कि पदोन्नति जब भी हो रही है तो उसमें सामान्य प्रशासन के नियमों का पालन किया जाएगा। उसके साथ साथ 20 जुलाई 2018 को एक और संविलियन निर्देश जारी हुआ है, उसके बिंदु क्रमांक 2 में उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन करते हुए सभी शिक्षकों का पदोन्नति किया जाएगा। चूँकि शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग का ही नियम यदि लागू नहीं हो पा रहा है तो हमारे लिए दुर्भाग्यजनक बात है और हम शासन से यही अपेक्षा करना चाहेंगे कि हमारी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए, संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र त्वरित निर्णय लेकर के जितने भी हमारे स्थानांतरित शिक्षक साथी हैं उसको कार्यभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता का लाभ देते हुए अविलंब पदोन्नति करें। जी, मेरा यही शासन प्रशासन से निवेदन है। चूँकि हमारे बहुत से साथी 1998 से कार्यरत हैं, 2005 से कार्यरत हैं, 2007 से कार्यरत हैं और निरंतर लगभग 20-22 वर्षों से एक ही पद पर कार्य करते आ रहे हैं और उनको अपने सर्विस काल के दौरान अभी तक एक भी बार प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ही पद पर निरंतर कार्य करते हुए भी एक ही पद पर रह करके वो मतलब रिजाइन हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे और प्रमोशन का लाभ जीवन भर नहीं ले पाएंगे। मंजुलता महंत, राज्य स्तरीय शिक्षक संघ से। और सर, मैं शासन से बस आज का जो हमारा हड़ताल है, ये सांकेतिक हड़ताल, इसके माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूँगी सर कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है स्थानांतरण से संबंधित, जो सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है उसका पालन किया जाए और हमको हमारा सम्मान, हमारी वरिष्ठता हमको पुनः वापस किया जाए। क्योंकि सर 2021 तक
हमारा संविलियन हुआ 2018 में और संविलियन के पश्चात 2019, 20, 21 तक हमारी जो वरिष्ठता थी वो यथावत थी। हमको जहाँ पर होना था हमारी वरिष्ठता के आधार पर हम वहाँ पर थे, लेकिन अचानक से 2022 में 1/4/2022 की स्थिति में जो वरिष्ठता सूची बनी उसमें हमको नीचे रख दिया गया सर, बस इसलिए कि हम लोगों ने स्थानांतरण करवाया। अब स्थानांतरण से संबंधित जो भी नियम है सर, उसमें वरिष्ठता की जो गणना की बात की गई है उस पर सामान्य प्रशासन विभाग का नियम लागू करने के लिए कहा गया है, जो 1961 संशोधित नियम 1998 क्रमांक 12 ग है ना सर। आगे क्या रणनीति रहेगी? तो सर हम आगे की रणनीति को क्या कहें सर, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, है ना। हड़ताल नहीं करना चाहते हैं सर, हमारी मांग को पूरा कर दिया जाए और हमारी जो मांग है वो वित्तीय भार रहित है और ये नियमानुसार ही है सर। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा कर दिया जाए और हम आगे ना बढ़ें सर, इससे आगे यहाँ से खुशी खुशी हम वापस जाएं, यही हम के पक्ष में नहीं मांगना चाह रहे हैं सर, अनुनय विनय ही करना चाह रहे हैं सर और चाहते हैं कि वो हमारी मांग को पूरी कर दें यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके सर, क्योंकि वो जितना जल्दी हमारी मांग पूरी करेंगे हम भी अपना कर्तव्य को उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही कर्तव्यनिष्ठ के साथ अपने स्कूल में जाके कर पाएंगे सर, क्योंकि ये जो वरिष्ठता से हमारा मानसिक संतुलन सर एकदम बिगड़ा हुआ है सर। एक सम्मान की बात होती है एक शिक्षक के लिए, जो सम्मान हमसे अलग हो रहा है, तो सर इस स्थिति में हम अपने स्कूलों में किस तरह का अध्यापन करा पाएंगे सर। तो ये शासन को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए सर और जितनी जल्दी हो सके हमको हमारे स्कूलों तक भेजने का व्यवस्था करना चाहिए सर। ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि राज्य सरकार को एक नियम बनाना चाहिए और जितने भी हमारे प्रदेश में कार्यरत शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण विभिन्न निकाय के माध्यम से हुआ है और कुछ लोगों का संविलियन के बाद हुआ है, तो ऐसे लोगों की वरिष्ठता समाप्त हो रही है और वरिष्ठता समाप्त होने से इनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसका दूरगामी असर ये होगा कि ये पदोन्नति के लिए फ्यूचर में भी एंटाइटल नहीं हो पाएंगे और इस तरह से उनकी पूरी सेवा काल की जो अवधि है शून्य हो जा रही है। तो ये मांग है सरकार से साफ साफ शब्दों में कि सरकार जिस तरह से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी एमपी में काम कर रहे थे उनको वरिष्ठता दी गई बैच बाटम प्रदान करके और इस संबंध में बाकायदा 1994 में एक राजपत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने नियमों का प्रकाशन किया। उसी नियम को फॉलो किया जाए और राज्य सरकार यहाँ माननीय मंत्री जी एक नोटशीट लिखें, इसका विधानसभा में प्रस्ताव आए और वो नियम बन जाए। इसमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ एक नियम बना के राजपत्र में प्रकाशित करने की ही आवश्यकता है। वही चाह रहे हैं हम लोग कि 1994 में जो राजपत्र आया था, एक राजपत्र 2023 में संशोधन करके आया जाए जिससे इनकी किसी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। भारतीय क्या बोलते हैं प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय स्तर की जो भी सेवा होती है उसमें किसी भी का भी स्थानांतरण होने पर वरिष्ठता किसी की जाती नहीं है। तो अगर कोई कर्मचारी जिस वर्ष में नियुक्त है और जहां वो जा रहा है अगर वो ट्रांसफर में गया तो उस जिले में जिस स्थान में ज्वाइन कर रहा है उसमें अपने बैच के नीचे में जाना चाहिए। उसको हो ये रहा है कि अगर कोई 98 में नियुक्त कर्मचारी है और 2020 में ट्रांसफ़र लेता है तो उसकी पूरी सेवा खत्म हो रही है और वो 20 से उसकी सेवा काउंट हो रही है। सबसे बड़ी विसंगति ये है, इसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देना होगा, प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देना होगा, देना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति तिथि से करना होगा, करना होगा, करना होगा। सभी शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति तिथि से करना होगा, करना होगा, करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के नियम 1961 संशोधित नियम 1998 का पालन, नियम 1961 संशोधित नियम 1998 का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। स्थानांतरित शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का नियम का पालन करना होगा, करना होगा। स्थानांतरित शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का नियम का पालन करना होगा, करना। वित्तीय भार रहित स्थानांतरित शिक्षकों की करनी होगी, करनी होगी।
हम सब एक है, हम सब एक है। आवाज छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।